नमस्कार, मैं हूं निवृत्ति और आप देख रहे हैं AFT 24/7। आज हमारे साथ मौजूद हैं दुबे सर। नमस्कार दुबे जी। सर ने 15 साल से ज़्यादा IT सेक्टर में काम करा है और उसके बाद फिर अपने पैशन को फॉलो करते हुए राइटिंग और करियर टीचिंग में आए हैं। सर, ये सबका सवाल होगा और आपसे बहुतों ने पूछा होगा, ये सडन शिफ्ट कैसे और आपको कैसे आप मोटिवेट हुए राइटिंग में आने के लिए? लोगों के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम तन्मय दुबे है। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और जनरली लोगों ने ना मुझसे पूछना छोड़ दिया है ये सवाल, बिकॉज दे नो नाउ लुक एट मी एज मोर लाइक एन ऑथर एंड ऑल। बट एक हमारी जो टिपिकल मध्यम वर्गीय जो एक डेफिनेशन होती है सक्सेस की, वो ये होती है कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो और फिर आपका जीवन सेट है। तो जब मैंने पढ़ाई कर ली, अच्छी नौकरी मिल गई, 10 साल हो गए नौकरी करते हुए, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जीवन तो सेट हुआ ही नहीं है, तो मैं क्या मिस कर रहा हूँ। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता था। और वो मुझे क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी लगती थी। मैंने कॉलेज के टाइम में एक ड्रामा करता था, थोड़ा बहुत थिएटर लिखा था, कुछ ये सब एक कहानी भी लिखी थी। देन आई रियलाइज़ कि यू कैन कॉल इट एज अ मिड लाइफ क्राइसिस, यू कैन कॉल इट एज द जर्नी टुवर्ड्स इनसाइड। तो वहाँ पे जाके फिर मैंने ट्विस्ट किया और मैंने कहा यार अगर मुझे जीवन से और पाना है, ये जो सोसाइटी चाहती थी कि ये तुम पालो, वो तो मैंने पा लिया, बट जो मैं चाहता था पाने के लिए, वो अगर मुझे पाना है तो मुझे क्रिएटिविटी में जाना पड़ेगा। और वो एक थॉट प्रोसेस था जहाँ पे मैंने थोड़ा यू टर्न मारा और अपने आप को राइटिंग के और सीरियसली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सर, आपकी कौन सी किताब है जो आपसे दिल के सबसे करीब है? देखिए, मेरी 7 किताबें हैं, 8वीं आ रही है, ठीक है। एंड इट इज़ टेक्निकली वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि विच वन इज़ योर फेवरेट वन। द फर्स्ट वन वॉज जस्ट 6 इवनिंग्स, इट वॉज पब्लिश्ड इन 2014। रूपा पब्लिकेशंस ने की थी। जनरली जो आपका पहला प्यार होता है, जो आपकी पहली क्रिएशन होती है, उससे आपको ज़्यादा लगाव होता है। बट लाइफ में ऐसे होता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हो ना, इवॉल्व करते जाते हो, तो आपको और भी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। सो जो मेरी तीसरी किताब है द रेड लाइन, जिसके ऊपर फिल्म बन रही है, तिग्मांशु धूलिया साहब उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो फ्रॉम अ क्रिएशन वाइज में मुझे लगता है वो ज़्यादा मच्योर, बिकॉज मैंने तीसरी किताब तक आते आते मैं और ज़्यादा मच्योर स्टोरी राइटर हो गया था। प्यार पहले वाली से था क्योंकि वो बिल्कुल दिल के करीब से निकली थी। वो बहुत ज़्यादा अपने क्योंकि आप जब कहानी लिखते हो तो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट कहानी आप अपनी ही लिख पाते हो, जो आपके साथ हुआ था। तो वो मेरी सबसे ज़्यादा दिल के करीब है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि मैच्योर स्टोरी टेलिंग या अच्छी स्टोरी टेलिंग, मेरी तीसरी किताब है द रेड लाइन, और जिसका सीक्वल अभी मैं 5 साल बाद निकाल रहा हूँ, द रेड लाइन 2 क्वांटम ऑफ डेथ। इट्स एन इंटरनेशनल एस्पियोनाज मिस्ट्री। सो मैं अगेन आई एम वर्किंग ऑन दी क्या बोलना चाहिए, जो मोस्ट मैच्योर वर्क ऑफ माइंड, मैं उसी को ही आगे ले जा रहा हूँ। बट प्यार पहले वाले से ही है। सर, आप रियल लाइफ बेस्ड कहानियाँ भी लिखते हैं? यस। तो आप रियल लाइफ बेस, रियलिटी और फ्रिक्शन में बैलेंस कैसे ढूंढते हैं लिखते हुए? देखिए, रियलिटी और फिक्शन में कोई अंतर नहीं होता है, राइट। अगर आप उसको एक तरीके से देखें कि फिक्शन गेट्स इंस्पायर्ड बाय योर रियल लाइफ इंस्टेंसेस ऑल द टाइम। तो पहला सवाल ये था कि मैं कोई भी किताब, अपनी ऐसी कहानी ऐसी नहीं लिखता हूँ कि जो बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन जैसी हो या आउट ऑफ द वर्ल्ड हो। जनरली मेरी कहानियाँ हम सब लोगों के आसपास ही रहती है। तो फिक्शन और रियलिटी अगर आप देखोगे, दोनों एक ही पहलू, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। और फिक्शन आ नहीं सकता जब तक कि इंसान को कोई रियलिटी से वो इंस्पायर्ड नहीं होगा। वो अलग अलग रूप निकाल लेगा, उसमें अलग अलग कलर भर देगा, अलग अलग रंग डाल देगा, बट कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड होगा। सो फिक्शन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ रियल लाइफ ओनली, इट इज़ नॉट सेपरेट। सर, आजकल जो बडिंग राइटर्स हैं उनकी प्रॉब्लम होता है क्रिएटिव ब्लॉक। हाँ, आप उससे कैसे डील करते हैं? ओके, मेरे को क्रिएटिव ब्लॉग इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग करता हूँ। अभी मैं ऊपर सेशन में भी बात कर रहा था कि द बेस्ट एडवाइस दैट आई गॉट इन माई लाइफ एंड विच आई गिव टू पीपल इज़ रीड एज मच एज यू कैन। तो मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग करता हूँ
और जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा रीडिंग कर रहा होगा उसको कभी भी क्रिएटिव ब्लॉक नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए हो सकता है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सोच रहा हो तो उसको एक ब्लॉक आ जाए। तो उसके लिए मेरा जो फंडा है, आई एम ऑल्सो एन अमेचर एथलीट, ट्रायथलीट। मैंने आयरन मैन ट्रायथलॉन किया है, अगर आप लोगों को पता हो आयरन मैन क्या होता है। तो वो मेरा एक हैक है कि स्विमिंग करने चले जाओ, रनिंग करने चले जाओ, साइकिलिंग करने चले जाओ, तो आप थोड़ी देर के लिए उस टॉपिक से अपने आप को डीलिंग कर लेते हो। हाँ। और जिस चीज़ को सोचना है उसके प्रति मत सोचो। ये एक मज़ेदार चीज़ है कि जिसको बुलाना है उसको बारे में बिल्कुल मत सोचो, जिसकी ज़्यादा याद आ रही है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। तो आप क्यों अगर किसी पॉइंट पे अटक गए हो या किसी उसमें प्लॉट में अटक गए हो कि यार अब मैं इस कहानी को आगे कैसे लेके जाऊँ या मैं ये कहाँ पे लेके जाऊँ, उस बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए। यूनिवर्स आपको अपने आप अपने तरीके से, चाहे आप पेपर पढ़ रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, कोई टैक्सी में घूम रहे होंगे, बाइक चला रहे होंगे, आपको अचानक एक जिंग आएगा और आप बोलोगे हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। या कोई किसी से आप कुछ सुन लोगे, कोई आप होर्डिंग देख लोगे, कोई आप पेंटिंग देख लोगे, आप बोलोगे येस, एंड दैट विल हेल्प यू टू गो बैक टू योर दिस थिंग। सो यू हैव टू लीव दैट। ज़्यादा पढ़ाई करो, बुक्स हाँ की जी। रीडिंग करो, और जहाँ पे अटक रहे हो उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अपने आप आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सर आपको क्या लगता है आजकल यंगस्टर्स में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है जब वो लिखने बैठते हैं? ओके, सी अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, हम जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ। कि किसी व्यक्ति का कमिटमेंट का फोबिया होता है कि यार मैं मन तो है लिखने का, मतलब मैंने कमिट किया हुआ है बट कंसिस्टेंसी नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा है लिखने का। या कोई होता है कि यार जो वो लिख लेता है वो खुद ही अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होता कि यार ये तो जेफरी आर्चर के जैसे आ ही नहीं रहा है, मैं तो जेफरी आर्चर पढ़ के बड़ा हूँ। सो डिफरेंट लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। आई थिंक मेरा एक मंत्रा है सक्सेस का, 4C = S, ओके। which means first you need to have first C stands for clarity of life, second C is commitment, third is consistency and fourth is camaraderie. So एक ग्रुप अगर आपके पास नहीं होगा, अगर आपके पास क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगी, आपका कोचिंग नहीं होगी, मेंटरशिप नहीं होगी, या आपके पास कमिटमेंट नहीं होगा, तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सो आप कहीं भी अटकते हो, आई एम ऑल्सो बुक राइटिंग कोच, मैं लोगों को किताबें हाँ लिखना जी। सिखाता हूँ। तो मैं वहाँ पे लोगों को ये 4C मेथड को जब वो फंसते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं सिखाता हूँ। सो जेनरिक नहीं कह सकते कि ये यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम्स सीनियर्स में भी होती है। Yes, sir. So this was me, Nivriti, signing off. For more such content and videos, keep watching AFT 24/7.